क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने फास्टर वे से ये समझना है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 ऑफ एसआईसीए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा था, जहां पे अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया था और कंसेप्ट डेवलप किया था एसआई एंड सीआई चैप्टर के ऊपर। तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि वो आप लोग थरोली देख लो, 2-3 बार देख लो चाहिए तो, क्योंकि उसके कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाले। क्योंकि पार्ट 1 और 2 मैंने बताया था कि बेसिक के ऊपर है, तो उसमें ज्यादा एसआई पे फोकस किया था। ठीक है, और अभी आने वाले जो वीडियो है पार्ट 3, 4, 5 जो आने वाले पार्ट है उस पे अपन सीआई फोकस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया, उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, रॉक सॉलिड हो गया। तो देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस में आप लोगों को हर वीडियो में अभी से आप लोगों को एक ब्रीफ दे दूंगा कि क्वेश्चन किस लेवल के होने वाले। तो एसआईसीआई का पार्ट 1, 2 हो गया, तो एलओडी 1 तो हो गया, अभी एलओडी 2 जाएंगे। एलओडी 2 मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। मतलब एलओडी 1 तो एकदम चिंदी सा था, एकदम मजा आ रहा था सब सॉल्व करने, आप लोग भी खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में जो 5 क्वेश्चन आने वाले, पांचों में सेम इमोजीज है। देख रहे हो आप लोग, सब में ये वरीड वाला इमोजी है, ये डर वाला इमोजी है, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव होने वाला है। ये लाइक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा विगरस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे डील कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने फॉर्मूला पे ही बताया था कि एक एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, तो 1p1+r/100 तो जब रेस टू एन होता है, मैं इधर लिख लेता हूं फॉर्मूला, p1+r/100 रेस टू एन। तो जब रेस टू एन होता है तो एक एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, तो इसके कारण कैलकुलेशन बहुत टफ होता है। अगर ये 2 और 3 रहता तो 2 एक्सपोनेंशियल टर्म अगर 2 और 3 होता तो स्क्वायर या क्यूब निकालना है, जो कंपैरेटिवली तो बहुत इजी हो रहा है। लेकिन आज के क्वेश्चन में तो अपन रेस टू 6 भी देखने वाले, तो रेस टू 6 तो इतना ज्यादा टफ होने वाला है कि अगर आप लोगों को मैथ्स में जल्दी होल्ड नहीं, आप लोगों का कैलकुलेशन फास्टर नहीं है, तो आप लोग सच में जेबीआईएमएस का सीट खो दोगे, जेबी का सीट जो है वो खो दोगे। तो फिर प्लीज मैं आप लोगों को फाइनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज आपके कैलकुलेशन पे फोकस करो। आप लोगों का जो ये माइंड कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स है, ये सब फोकस करना। हम लोग ने भी शॉर्ट स्टार्ट किए, अभी बी स्कूल ब्रू खुद का शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करेगा, जहाँ पे वो मतलब हम लोग सिर्फ स्पीड मैथ्स पे फोकस करेंगे, ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को जिससे आप लोग फास्टर कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लीज अगर ये सब चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आप लोग आपके एंड से भी कोशिश करना कि कैलकुलेशन कैसे फास्टर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि पांचों जो क्वेश्चन है आज सेम इमोजी है, डर वाला इमोजी है, और मैंने बताया था कि अगर ये डर वाला इमोजी रहेगा और आप लोग ने ये वाले क्वेश्चन में से कोई भी एक कर दिया तो आप लोगों को जेबी में सीट फिक्स है करके। ठीक है, तो जेबी में सिर्फ इसके कारण सीट फिक्स नहीं होएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन का एक टाइम फ्रेम भी रखो कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, एक टाइम लिमिट रखो कि 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने का कोशिश कर पाओ। और ये पांचों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन का लेवल हो गया आप लोगों का, और जेबी में आप लोगों का एक हाई चांस हो जाता है कि मिलना है कि नहीं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है करके। अजय बोरोस ₹1000 ऑन simple interest at 8% per annum for 3 years and lends the same to Chintu at 8% per annum for 3 years compounded half yearly. What is Ajay's gain? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, दो अलग अलग सिनेरियो है। एक है अजय का सिनेरियो और एक है चिंटू का सिनेरियो। ठीक है, और ये दोनों लोगों ने बोरो किया ऐसा बताया। मतलब ये क्वेश्चन, मैं पहले तो क्वेश्चन क्या बताना चाहता ये बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये है एक एंटिटी है, बैंक पकड़ लेते, इजियर अंडरस्टैंडिंग का। बैंक ने अजय को पैसे दिया, ठीक है,
और अजय ने वो पैसे फिर दिमाग लगा के उसने चिंटू को दे दिया। तो बैंक से जब अजय को पैसे मिला था वो एक्ट कर रहा था सिंपल इंटरेस्ट में, और अजय ने जब वही पैसे चिंटू को दिया था तो अजय ने दिमाग लगाया और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। कि अजय ने बोला कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा ताकि मेरे को उसमें से एक प्रॉफिट मिले। तो क्योंकि मैंने बताया था फॉर फर्स्ट ईयर के लिए एस आई इजिकल टू सी आई होता है, बट देन फ्रॉम 1+ईयर, 1+2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कितना भी होने दो, तो एस आई विल ऑलवेज बी लेस देन सी आई। ठीक है, तो मतलब 2-3 साल होगा, यही क्वेश्चन में तो 3 साल का बात दिया, तो 3 साल जब होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है एसआई से, तो अजय को इधर एक प्रॉफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि अजय को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 25 रुपया, 35 रुपया, 30 या 40। तो जल्दी से देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले फोकस करते हैं एसआई पे, फिर फोकस करेंगे सीआई पे। तो क्या बताया कि अजय ने किसी से तो बोरो किया 1000 रुपए और ने सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो अपने को रेट पता है, रेट है 8% पर एनम। और मैं अभी सारा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मैं फास्टर वे से करना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है और आप लोगों को मतलब सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, तो फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा जल्दी से वैल्यू निकालने का कोशिश करूंगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। तो रेट 8% दिया हुआ है और जो एन है वो दिया हुआ है 3 ईयर्स, और ये पूरा है सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का और पी का जो वैल्यू है वो है 1000 रुपीज। तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। तो पी का क्या वैल्यू है, 1000 है। पी एन का वैल्यू क्या है इधर 3, और आर का वैल्यू क्या है 8, और डिवाइड बाय पूरा होएगा 100। तो ये 2 0 कट हो जाएगा, 2 0 कट हो जाएगा, 8×3 = 24 और एक 0 बचा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू आया वो आया 240। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 240 आया है, लेकिन अपने को टोटल अमाउंट पे कितना गेन हुआ है वो पूछा गया है। तो टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल टीसी लिखता हूं मैं इधर सबस्क्रिप्ट में। सिंपल इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट हुआ 1000 प्लस 240, तो 1240। ठीक है, ये आया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये निकाला अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। मतलब ये टोटल अमाउंट ये हुआ जो अजय को बैंक को लौटाना है। ठीक है, अजय को बैंक को लौटाना है 1240 रुपए, लेकिन अजय को कितना मिलेगा अभी चिंटू से, ये एक अलग मिस्ट्री है, खुद से ही वो देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या दिया है, 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 1000 रुपया है, 1000 रुपए में 8% पर एनम। अभी मैं ये सेकेंड सिनेरियो देख रहा हूं जहां पे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। ठीक है, तो चिंटू को दिया एट 8% पर एनम, तो रेट फिर से 8% ही हुआ फॉर 3 ईयर्स। तो टाइम भी 3 हो गया, एन भी अपना आया 3। लेकिन इधर देखो, इधर प्लीज ध्यान से पढ़ना, ये एक टर्म आ रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये 8% तो पर एनम है, 8% उसको जो मिल रहा है वो पर एनम है, पी ए लिखा हुआ है। तो एक साल में 8% है और 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1000 रुपए का जो है एक साल में वो 2 बार बढ़ रहा है, और टोटल जो बढ़ रहा है वो 8% है। तो हर साल कितना कितना बढ़ेगा, 4 4। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये कंसेप्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल के। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये टर्म आएगा, या कंपाउंडेड क्वार्टरली हाफ ईयरली ऐसा टर्म आएगा। तो जो रेट है, तो ये रेट को रिवीजन करना पड़ेगा रेट का, और रेट का रिवीजन करके ये वाले क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोला तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो होगा 4%। ठीक है, तो ये समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। मैं रेड पेन से एक और बार समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कीवर्ड्स पे आप लोग प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत
प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना और केयरलेसनेस बिल्कुल मत करना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है जिसमें केयरलेसनेस के कारण बहुत मार्क खो सकते हैं। और अभी ये जो सीईटी का पेपर है इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर आता है कैट वगैरह, तो आप लोगों को ये बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला रहता है +3 और हो जाता है -1। तो देख रहे हो आप 4 मार्क नुकसान में ला रहे हो, +3 के जगह पे -1 हो जा रहा है, तो 4 मार्क का घाटा हो रहा है। तो प्लीज आप लोग केयरलेस बिहेवियर मत रखना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर सॉल्व करते वक्त, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझने का कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे अपने को एक कीवर्ड मिला हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली मतलब एक साल में उनको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट दे रहा है 8% का। तो एक साल में जो इंटरेस्ट चढ़ रहा है वो 8% का है और हाफ ईयरली है, तो एक साल में 2 बार बढ़ेगा। ठीक है, एक साल में 2 बार बढ़ेगा और ये 2 जब मिलाएंगे तब होएगा 8। ठीक है, तो पर पर हाफ ईयरली कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ रहा है? करेक्ट, 4 का। तो जब 4 लिखोगे तो ये होगा, तो एक साल में 2 बार बढ़ेगा, एक ईयर में 2 टाइम्स ग्रो होएगा। और जो इंटरेस्ट चढ़ेगा ये एन के लिए हुआ, और जो आर के लिए है, आर के लिए आर चेंजेस टू आर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जब भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली ये सब वर्ड दिया रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एन और आर चेंज हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इजी सा कंसेप्ट है, थोड़ा याद रखने का कोशिश करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। तो अभी ये नॉलेज के हिसाब से अपन फोकस करते हैं कि चिंटू को कितना रुपया देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है तो टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, लेकिन ट्रस्ट में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी सेकंड कंसेप्ट में चिंटू को 8% पर एनम है, तो रिवाइज्ड रेट जो हुआ वो हुआ 4%, और एक ईयर में 2 बार बढ़ रहा है और 3 साल है टोटल, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 6। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और फोकस करना कि, और मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ है करके ये क्वेश्चन में। तो इधर तक समझ में आया। अभी अपने को 1000 का ग्रोथ देखना है, तो 1000 का ग्रोथ देखने का है 6 बार कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये बहुत कैलकुलेशन ये होने वाला है कि टफ होने वाला है इसका, कि 1000 को 4% ग्रोथ कितने बार देंगे, 6 बार देंगे तो कैसे निकालेंगे वो सब। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो 4% ग्रो करना है, तो 4% ग्रो करेंगे तो कितना होएगा? 4% मतलब पहले तो 2 जीरो हटा दोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा? 1000 का 4% हुआ 40। ठीक है, तो 40 ऐड हो जाएगा, तो 40 ऐड हो जाएगा 1000 में, तो फाइनल वैल्यू क्या होएगा? 1040। ठीक है, अभी 1040 का फिर से मैं निकालूंगा 4%, और ऐसे मेरे को करना है टोटल 6 बार। ओके, तो 1040 का 4% निकालने के लिए पहले तो 1% निकालते, तो 1% क्या होएगा? 10.40, क्योंकि 2 जीरो हटाने पे 1% मिल जाएगा, तो 1% आया 1040। मैं ये इधर लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो आप लोग सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, 1% आया 1040, तो 4% कितना आएगा? 41.6। ठीक है, तो 41.6 हो जाएगा, क्योंकि 1040 इंटू 4 करेंगे तो 4160 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया मैंने, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 1081.6। ठीक है, इधर तक समझ में आया? ये फर्स्ट ईयर का था, ये फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, और ये है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर था और ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर है। अभी थर्ड ईयर के लिए जाना पड़ेगा,
तो थर्ड ईयर के लिए 1081.6, इसका अभी फिर से 4% निकालना पड़ेगा। तो इसका 4% निकालना है तो फिर वैसे ही 10.81 हो जाएगा। तो 10.81 का 4% निकालेंगे तो 43.2 हो जाएगा। मैं सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट तक इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अपना वैल्यू बहुत बढ़ने वाला है। तो उसमें डेसिमल का एंड तक वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को वो राउंड अप करके आंसर लाना है क्योंकि अपने को जो ऑप्शन में दिया वो है 30, 35, 25 और 40। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर का देखते क्या होएगा। तो थर्ड ईयर का हो गया 112 1124.8। ठीक है, ये 3 साल का हो गया। अभी जाते हैं फोर्थ ईयर पे। तो फोर्थ ईयर में 1124.8 का निकालना पड़ेगा फिर से 4%। तो इसका 4% कितना आएगा 44.8। तो 44.8 हो जाएगा। देखो 4% में कैसे निकाल रहा हूँ, 1% निकाल रहा हूँ। तो 1124.8 का 1% हो जाएगा 11.24, और 11.24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 11.24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 44.8 इस पे ऐड करूंगा तो मैं क्या आएगा 117.8.16, 1179.16, नहीं 1169.6। ठीक है, इधर तक समझ में आया। और अभी तक तो 4 ही हो गया और अपने को और 2 निकालना है। तो थोड़ा मेरे साथ रहो क्योंकि मैं यही रीजन के लिए बोला हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो बच्चे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता करके। तो अभी ये 4% निकाला, फोर्थ ईयर तक निकाला अपन ने। अभी जाते हैं फिफ्थ ईयर पे। तो 1169.6 का 4% निकालेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 44, लेकिन 44 नहीं होगा, 46.2 हो जाएगा। 11 44 6 24 2 46.4 हो जाएगा। तो 46.4 ये ऐड करेंगे इस पे तो कितना आएगा 1 2 15 1 5, हाँ 1215.1216 हो जाएगा, 1216 हो जाएगा। और फिर लास्ट में जल्दी से निकालते हैं सिक्स्थ ईयर का। तो 1216 का 4% निकालना है। तो 1216 का 4% हो जाएगा 48 रुपीज। तो 48 रुपीज 48.4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 50 ऐड करने पे 66 हो जाएगा। 66 से 2 कम हो जाएगा तो 64.4। ठीक है, तो 1264.4 आया। तो अभी ये फाइनल वैल्यू है 1264.4, और अपना वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट से आया था 1240। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं ग्रीन पेन से लिख के बताता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस है 1264.4 माइनस 1240, और इनका डिफरेंस आता है 24.4। ठीक है, तो मैंने डेसिमल्स में बहुत छोड़ दिया तो हो सकता है इससे थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। एक तो था 30, तो 30 तो नहीं हो सकता, इतना पॉइंट नहीं छोड़ा है। फिर सेकंड था 35, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्लियरली अपने को दिख रहा है ऑप्शन सी करेक्ट आना चाहिए था कि 24.4 आ रहा था और उससे थोड़ा वैल्यू ऊपर है जो 25। तो अपना करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, लाइक ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इंटेंसिव है कैलकुलेशन में। आप लोगों को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छा होल्ड होना चाहिए तो आप लोगों का कैलकुलेशन रियली बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 4-4% कैसे निकाला हर साल का, ये समझ में आया आप लोगों को। देखो मैं खुद मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा बताते बताते करने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। लेकिन आप लोग समझो कंसेप्ट कैसे करने का है सॉल्व, और उसमें दिमाग फास्ट फास्ट यूज करने की कोशिश करो क्योंकि 4% ऑफ 1000 बहुत ईजी है, 40 रुपये आएगा। लेकिन 4% ऑफ 1124.8, 1124.8 का 4% ओरली करते करते आप लोगों को बहुत टाइम लग सकता है। तो पॉइंट के बाद तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता कि लाइक अगर आप लोगों को एक नंबर मिल रहा है 28.64,
तो इसको आप लोग 28.6 भी ले लोगे तो चल जाएगा, 28.64 को लाइक राउंड ऑफ मतलब नीचे राउंड ऑफ करके 28.6 लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 3 4 डेसिमल रख के कुछ मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल एट मैक्स रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पीछे जाना और फिर से देखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रस्ट में ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो आप लोगों को जेबी में पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया उम्मीद करता हूँ, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करके। सम yields an interest of 60.50 at 10% per annum during the third year of the loan on the basis of compound interest. What was the amount at the end of first year? फर्स्ट ईयर 1 year यही सब पूछा गया कि लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा है ये, तो ये कीवर्ड से क्लियर दिख रहा है कि सीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मतलब देखो आज का तो मैंने पहले ही बताया कि 5 क्वेश्चन करेंगे और उसमें से सारे डिफिकल्ट होने वाले, बहुत ज्यादा हाई लेवल के होने वाले, लेकिन ये पांचों में से भी ये वाला क्वेश्चन ना मैं कंसिडर करता हूं कि एक डुएबल क्वेश्चन है और ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है। तो हो सके तो आप लोग पॉज करना है और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे देना ये वाले क्वेश्चन के लिए और ट्राई करना कि आपके एंड से होता है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो भी टेंशन नहीं, साथ में मिलकर तो जरूर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो चलो देखते हैं कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने फास्टर वे से ये समझ में आए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा 1x पकड़ लो इनिशियल अमाउंट। अगर इनिशियल अमाउंट नहीं दिया या क्वेश्चन में पूछा है तो 1x ले लेना या फिर 100x ले लेना। ठीक है, तो 1x या 100x हो जाएगा, और 10% पूछा है तो 10% तो एकदम इजी सा चीज है, ये तो बहुत चुटकियों में निकल जाएगा इसका आंसर। तो 10% तो ये देखो ये 0th ईयर है, मतलब इनिशियल जो पैसे डाला वो, अभी फर्स्ट ईयर निकालना है, सेकेंड ईयर निकालना है, थर्ड ईयर निकालना है। तो 100 का 10% कितना होगा 110, मतलब 10% 10 रुपीज हो जाएगा, और 100x का हो जाएगा 110। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अभी सेकेंड ईयर में इसका 10% निकालना है, तो 110 का जो 10% हो जाएगा वो होएगा सिर्फ 11, तो 11 ऐड करूंगा मैं इसमें, तो 121x हो जाएगा। 110 प्लस 11 होता है 121। ठीक है, सिंपल। फिर मैंने फिर से 10% ऐड किया, तो 10% इसका क्या होएगा, इसका 10% होएगा 12.1x। तो 12.1x ऐड करना है, तो मैं ये रखूंगा 133.1x। ठीक है, इधर तक समझ में आया। तो ये हुआ मतलब जो 100x का जो है 10% के बेसिस पे ग्रोथ इन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ ऐसा हुआ 100x का, तो फर्स्ट ईयर में आएगा 110x, सेकेंड ईयर में 121x, थर्ड ईयर में 133.1x। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, a sum yields an interest of 60.50%, तो मतलब at 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर, तो ये वाला हिस्से पे फोकस करेंगे जो थर्ड ईयर है। मैं रेड पेन ले लेता हूं। तो थर्ड ईयर में जो ग्रोथ है, तो थर्ड ईयर का ग्रोथ है वो उसको दिया है 60.5x करके। तो 12.1x जो है वो सम अप करता है 60.5 रुपीज को, सिंपल। तो 12.1 के टेबल में 1 और 12.1 के टेबल में 5 होता है, क्योंकि 12 5 60 होता है और 0.1 5 0.5। तो 12.1 इंटू 5 करेंगे तो 60.5 आता है, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है, ये समझ में आया कैसे। मैं एक और बता देता हूँ, प्लीज ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। सम यील्ड्स एन इंटरेस्ट, एन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिल रहा है थर्ड ईयर के लिए, इधर कीवर्ड ध्यान देना, थर्ड ईयर का बात चालू है। तो a sum yields an interest of 60.5 at 10% per annum during the third year, और थर्ड ईयर का ग्रोथ कितना हुआ 121x का 10%, 121x का 10%, 10/100
तो एक जीरो तो कट हो जाएगा और इधर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो 12.1x। ये 12.1x को बताया है कि 60.5 रुपीज हो रहा है करके। तो x का वैल्यू आया 5, तो x का वैल्यू 5 आया। तो अभी क्या पूछा गया है करके, व्हाट वाज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या वैल्यू आ रहा है अपने को, 110x। तो 110 और x का वैल्यू क्या है, इधर 5 डाल देंगे, तो 110 इंटू 5, तो आएगा आंसर अपना 550। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर आया। और उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये जो पार्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 100x, ये आप लोग बाय हार्ट कर लो। 100x के लिए 10% कभी भी पूछा है तो याद रख लेना, 100, 110, 121, 1331। और ये जो होता है ये 11 का स्क्वायर भी होता है, मतलब 11 हुआ, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर 11 का जो क्यूब है वो 1331 होता है। तो ये 11 का ही जो फॉर्मेट है वही फॉलो करता है। तो पहले आया 110, फिर 121, फिर 1331, लेकिन एक पॉइंट डेसिमल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बताया था मैंने, ये 100x, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो 100x या फिर ऐसा कोई अजम्पशन से चलो जहां पे आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इंक्रीजेस एट 2% एवरी क्वार्टर, व्हाट इज द एनुअल इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो अभी ना बताया नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं, और मैंने ये तो बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही पकड़ना, ऐसे थंब रूल। लेकिन देखो ये क्वेश्चन ना इसके ऊपर नहीं है, पैसे के ऊपर नहीं है, ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के ऊपर। और प्रॉपर्टी को एक ये होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बोलो तो प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अभी जो आपका, अगर आपका जमीन है या फिर आपका घर जो है, ये साल बे साल इसका ना जो वैल्यू है वो ग्रो होते जाता है। और वैसे ही आप लोग के पास कोई मशीनरी है, मशीनरी जो है इसका जो है एवरी ईयर ऑन ईयर इसका डिप्रिसिएशन होता है। प्रॉपर्टी का होता है एप्रिसिएशन और मशीनरी का होता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन मतलब देखो, अगर आप लोगों के पास एक मोबाइल है या फिर एक लैपटॉप है, तो पहले साल वो 50,000 का होगा, लेकिन अगले साल वो 50,000 का होगा क्या, नहीं, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया टेक्नोलॉजी मार्केट में है। तो समझ रहे हो, तो पहले रहेगा 50,000, फिर वो गिर के 40,000 हो जाएगा, फिर और गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे गिर के फिर 30,000, 20,000 आ जाएगा। तो वो मशीनरी का जो वैल्यू है वो गिरते जाता है। वो ही जगह पे प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, ये कुछ रहेगा तो इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। और ये क्यों बढ़ रहा है, ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी और लैंड जो अपने वर्ल्ड में है ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, ये ऐसा इनफाइनाइट अमाउंट नहीं है। तो ये फिक्स्ड अमाउंट है, तो इसमें और चीज बढ़ नहीं सकती, तो इसका वैल्यू ही बढ़ते जाता है। तो अगर आप लोगों के पास सोना है तो सोना का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा, ग्रो होते जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी या मशीनरी के ऊपर वगैरह, तब सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंसिडर करना है। सिंपल इंटरेस्ट तभी आप कंसिडर कर पाओगे जब बोरोड मनी या फिर मनी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और कुछ नहीं दिया, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तब आप लोग का पूरा फोकस हो जाएगा एसआई पे। लेकिन प्रॉपर्टी या मशीनरी का कुछ कंसेप्ट दिया है, या एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, या पॉपुलेशन का भी हुआ, पॉपुलेशन ग्रोस ईयर ऑन ईयर एट 5% पर 5% CAGR, हाँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको, CAGR बोलते हैं, CAGR कागर। तो इसको मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो जब भी ऐसा प्रॉपर्टी, मशीनरी, पॉपुलेशन वगैरह होता है तो प्लीज ये याद रखना कि ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बताने के साथ साथ करते हैं ये क्वेश्चन अटैक। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बताया 2% ग्रोथ होता है एवरी क्वार्टर। तो रेट जो हुआ वो हुआ 2%,
लेकिन एवरी क्वार्टर को है, तो एवरी क्वार्टर में जो ग्रो हो रहा है, तो एवरी क्वार्टर है इसीलिए मैंने 2% लिखा। और क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, तो एक साल में ये कितने बार होएगा, 4 बार होएगा। तो जो एक्स अमाउंट है ये पहले ग्रो होगा 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में, और फिर एक और बार 2 पे। ठीक है, तो ऐसे 4 बार बढ़ जाएगा। तो 4 बार बढ़ रहा है तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट दिख रहा है कि 8% ग्रो होगा। और 8% ग्रो होने के कारण मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट गिवन है, तो फिर ऑप्शन बी तो कट ही हो जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो आपके पास बचा ए, सी और डी। क्योंकि 8 आ रहा है, मतलब SI से लोगे तो आएगा 8 वैल्यू, तो CI से इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि 2% की बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट रहता था, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं जाता था, मैं डायरेक्ट ऑप्शन सी लिखता था, और इसका करेक्ट होने का चांसेस आई वुड से 90% कुछ है करके। कि आप लोग ये क्वेश्चन विदाउट सॉल्व किए डायरेक्ट एक ये करोगे, एक एजुकेटेड गेस करोगे कि ऑप्शन सी होने वाला है, तो एक 90% चांस मिलता है। तो देखते कि ये अपना जो एजुकेटेड गेस है ये इधर करेक्ट हुआ है कि नहीं, और इसको कैसे कन्वेंशनल वे से आंसर निकालना है। तो मतलब क्योंकि 2% दिया और 4 बार करना है, और मैं तो बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा 100x से काम लो। ये वाले क्वेश्चन में 100x भी नहीं लेना है क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो फिर मेरे को 100x की जगह पे सिर्फ 100 में वैल्यू ले सकता हूँ। तो इसका भी 2% ग्रोथ देखने का है। तो 2% ग्रोथ क्या हुआ, इसका 1% कितना हुआ, इसका 1% हुआ 1 रुपीज, तो 2% कितना हुआ 2 रुपीज, तो 102 हुआ। फिर उसका फिर 2% निकालना है, तो इसका 2% कितना होएगा 2.04। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 डिजिट के पहले डॉट डाल दिया, तो ये वैल्यू आया 104.04। फिर ये एक और बार बढ़ेगा, तो इसका क्या आएगा वैल्यू 208 इतना होएगा, और फिर और डेसिमल आएगा लेकिन मैं वो नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो ये क्या होएगा 106.12 इधर तक आ गया। फिर और एक और बार 2 निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 बार करना है, 1 2 3, और ये फाइनल जो है चौथे बार। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2.12, क्योंकि 6 का हो जाएगा 12 और 2 तो है, तो 212 हो जाएगा। तो 212 निकाला तो आंसर आ जाएगा 108, 12 + 12.24। देख रहे हो कैसा 8.24 एग्जैक्ट वैल्यू आया आप लोगों को। और मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का भी कोशिश नहीं किया और एक एजुकेटेड गेस दे दिया। देखो मैं एजुकेटेड गेस के लिए आप लोगों को ये नहीं करूंगा कि लाइक आप लोग ये करो और ये ही प्रैक्टिस में लाओ, लेकिन अगर आप लोगों को इन दी एंड ऐसा हुआ कि 10 क्वेश्चन आप लोगों का बाकी है और टाइम बचा है 5 मिनट या 10 मिनट ही बचा है, और आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आए, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसा लेंदी मेथड करो। एक एजुकेटेड गेस लो जिसमें आप लोगों को 90% श्योरिटी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे स्टूडेंट रहता तो डायरेक्ट सी मार्क कर देता, लेकिन आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले तो बता दिया कि सारा कैसे करना है, कि 2% कैसे कैसे निकालते जाना है। ठीक है, और अपना आया फाइनल वैल्यू 108.24, और 100 से 108.24 का जो ग्रोथ होता है वो है 8.24%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया, और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, और आप लोगों के दूसरे दोस्त जो भी CET दे रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताना। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हैज द ऑप्शन ऑफ रिसीविंग द पेमेंट एज फॉलो। कि लाइक एक उसको ये कंडीशन दिया है कि आज के आज ही 125 रुपए मिलेगा उसको। ठीक है, 125 रुपीज टूडे, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है ये 143 रुपीज एक साल के बाद। ठीक है, तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोगों को भी ये ऑप्शन है कि 125 रुपए आज मिलेगा या 143 रुपीज एक साल बाद मिलेगा, तो ये कौन सा अच्छा है। और ये क्वेश्चन होता है डेटा सफिशिएंसी या लॉजिकल रीजनिंग वाला टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं प्योर कट तो डालूंगा नहीं कि ये इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक के अंदर, ये डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन आ सकता है, और डेटा सफिशिएंसी में मेजरली क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही आते हैं। तो इसीलिए मैं पहले अर्थमेटिक का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करने पे पूरा फोकस कर रहा हूँ कि फेब
फर्स्ट वीक के अंदर ही मेरा पूरा हो जाना चाहिए अरिथमेटिक, ताकि आप लोगों को सीईटी में एक प्रॉपर होल्ड हो जाए। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है, 125 रुपए दिया है, या फिर दूसरा जो है 143 आफ्टर 1 ईयर। फिर आगे एक स्टेटमेंट दिया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ गेन फ्रॉम द बेटर ऑप्शन ओवर द अदर ऑप्शन। मतलब कौन सा बेटर है वो चूज करना है आप लोगों को, और उसका जो वैल्यू है वो बताने का है। ठीक है, और कितने रुपए से बढ़ा है, तो 5 रुपीज से बढ़ा हुआ है, ये तो तीनों में दिख रहा है, और इधर नहीं है तो इधर भी लिख दो एंड ₹5। ठीक है, तो 5 रुपीज से ग्रो हुआ है, ये तो अपने को पता चल रहा है। लेकिन अभी देखो कौन सा बेटर है, ये अपने को पूछना है। तो अगर 125 रुपीज था, लेट्स अज्यूम कि अपना जो आंसर है वो 125 रुपीज था करके, तो 125 रुपीज था, और इसमें मेरे को मिल रहा है 10% ग्रोथ। तो 10% ग्रोथ मिल रहा है, तो ये 12.5 रुपीज का ग्रोथ होएगा। तो 12.5 हुआ तो कितना हुआ, 137.5, इतना मिल रहा है मेरे को। लेकिन मेरे को क्लियर कट बताया क्या है दूसरा ऑप्शन में कि मेरे को 143 रुपीज मिलेगा 1 साल के बाद। तो जाहिर सी बात है मैं वो ही रेकमेंड करूंगा। 1 साल के बाद 137.5 मिलने से अच्छा मेरे को 1 साल बाद 143 रहना था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अपना अजम्पशन ही गलत है। ठीक है, तो पूरा कट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या है वो देखते, कि लाइक 1 साल के बाद 143 मिल रहा है और 10% ग्रो हुआ है। तो 10% ग्रो हुआ है और 1 साल के बाद मिल रहा है मेरे को 143 रुपीज। तो अभी कितना है ये नहीं मालूम, तो इसको एज्यूम करते हैं। अपन क्या एज्यूम करेंगे, 100x की x, चलो x कंसिडर करते x। ठीक है, तो x का 10% ग्रो होगा तो क्या आएगा, x को तो 1x लिख सकते हो, तो इसका 10% ग्रो होगा तो फाइनल वैल्यू आएगा 1.1x। तो 1.1x इज इक्वल टू 143। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए मैं इधर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, और ये 11 के टेबल में 1 हो जाएगा, ये 11 के टेबल में हो जाएगा 130। x का वैल्यू आएगा 130। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, 125 रुपया मिलना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है वो था x का मतलब x या फिर जो भी है 125 दे रहा है। और सेकंड में अपने को पता चला कि अगर 130 रुपया दिया होता तो वो 1 साल के बाद हो जाता था 143 करके। तो पहले केस में 125 मिल रहा था और सेकंड केस में ऐसा एक अजम्पशन हो गया कि 130 रुपया मिल रहा है करके। तो कौन सा बेटर हुआ, तो बेटर हुआ दोनों में से 130 वाला। तो 130 बेटर हो गया, और कितने से बेटर हुआ, 130 माइनस 125, इसका आंसर आता है 5। तो ये वाला ऑप्शन, ये मतलब ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। और उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में। और मतलब आप लोगों को ये सब क्वेश्चन ना काफी कंपैरेटिवली इजी लगता होगा, लेकिन ये इजी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत हेक्टिक था और वो बहुत लेंदी हो गया था। तो इसीलिए उसके कंपैरिजन में सारे क्वेश्चन इजी हो रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पा रहे थे तो आप लोगों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये चैप्टर का, और आप लोगों का जो प्रिपरेशन का लेवल है सीईटी के लिए, वो काफी तगड़ा हुआ है। और आप लोगों को सच में ये जो 1-2 महीना बचा हुआ है उस पर अगर आप लोग पूरे तरीके से मॉक्स वगैरह फोकस करोगे तो आप लोगों को सच में JPIMS का सीट मिल सकता है। तो प्लीज ये जो आप लोगों का ये स्किल्स है इसको होन करते रहना अच्छे से, और प्लीज ट्राई टू ग्रो एज मच एज पॉसिबल इन दिस 1 मंथ 1.5 मंथ दैट यू हैव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। और जल्दी से जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ये वाली वीडियो के लिए, ताकि उसके बाद अपन ये वाली वीडियो जो है वो रैप अप कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया। द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी वर्थ 50,000 इज डिप्रिशिएटेड एट 12% पर एनम। तो अपने को एक कीवर्ड तो पहले से मिला, वो है डिप्रिशिएटेड करके, और दूसरा जो है 12% पर एनम डिप्रिशिएट हो रहा है करके। और डिप्रिशिएटेड मैंने बताया था कि मशीनरी का होता है, टेक्नोलॉजी जो भी रहता है वो साल ब साल वो डिप्रिशिएट होती रहती है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं आगे क्या दिया। 12% पर एनम एवरी हाफ ईयरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, एवरी ईयर एवरी हाफ ईयर। ठीक है,
तो हर आधे साल में मतलब सेमी एनुअली उसका वैल्यू जो है वो गिरते जा रहा है, और 12% जो है वो पर एनम है, ये एक साल के लिए है और गिर रहा है हर आधे साल में। तो आप लोगों को इतने में ही क्लिक हो गया होगा कि 12% साल का है और आधे साल पे गिर रहा है, तो 6 का 2 बार गिर रहा है। ठीक है, गुड। तो अभी आगे पढ़ते हैं। ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एन हाफ ईयर, व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर? तो एक साल के बाद क्या वैल्यू है ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक बार क्लियर कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या दिया है, और ये पूछा गया है कि एक साल के बाद जो है वो क्या वैल्यू रहेगा करके। ठीक है, और ये जो है ये वाला हाफ ईयर का कंसेप्ट ये मत दे, मतलब मत उससे कुछ ये इफेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर मतलब वो हाफ ईयर के पहले से वो गिरेगा। तो मतलब इससे ये एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है करके। लाइक आधा साल में गिर गया, फिर उसमें से और गिरेगा, ना कि पूरे में से गिरेगा, ये बताए। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को वैसे भी पता चला है, क्योंकि मैंने एक कीवर्ड पे फोकस करने बोला था जो है डिप्रिशिएटेड करके। तो डिप्रिशिएटेड मशीनरी या फिर पॉपुलेशन या फिर ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है प्रॉपर्टी, मशीनरी या पॉपुलेशन में, तो आप लोग प्लीज फोकस करना कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है करके। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बोला, एजम्पशन में लेंगे 100x। ठीक है, 100x है और 2 बार गिर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ वो हो गया 6। 6 कैसे आया, 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हुआ। और तो 12 डिवाइड बाय 2 इसका वैल्यू आएगा 6, और n जो है ये 2 बार होएगा, क्योंकि 100 से कुछ गिरेगा फिर उसका फिर से गिरेगा, तो मतलब एक साल में ये 2 बार गिरेगा। दो क्यों लिखा मैं, 2 बार गिरेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो 100x इनिशियल वैल्यू ले लेता हूं मैं। तो 100x जो है, या फिर इधर मैंने 100x लेने का जरूरत नहीं है, वर्थ 50,000 दिया हुआ है, तो मशीनरी का इनिशियल वैल्यू दिया है। तो मशीनरी का इनिशियल वैल्यू मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 50K है, ऐसा दिया हुआ है। तो 50,000, और डिप्रिशिएट मतलब वैल्यू गिरना। तो वैल्यू गिरना मतलब ये फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होएगा, 1+r/100 रेज टू n होता था, तो ये प्लस की जगह पे सिर्फ हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिप्रिशिएट मतलब वैल्यू गिरते जा रहा है। तो 50,000 इंटू 1-6/100 का स्क्वायर, ये हो गया, क्योंकि n का वैल्यू भी मैंने बताया था 2 है करके। तो 100-6/100 हो जाएगा, तो 94/100। तो 50,000 इंटू 94 का जो स्क्वायर है वो, और डिवाइडेड बाय 100 और 2 0। ठीक है, मैं 100 का स्क्वायर निकाल दिया और वो जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर था वो हटा दिया। तो ये 1 2 3 4, ये चारों जीरो कट हो जाएगा इधर से, तो इसमें से सिर्फ बचा 5। अभी 94 का स्क्वायर, अगर मेरे बच्चे लोगों ने अगर जेन्युइनली कैलकुलेशन स्टार्ट किया होगा और स्पीड मैथ्स फॉलो कर रहे होंगे, तो आप लोग को पता रहेगा कि 94 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो 94 का स्क्वायर ना मैं विदाउट थिंकिंग बता सकता हूँ कि 94 का जो स्क्वायर है वो होता है 8836। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, इसमें मैं एक रादर एक शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो उसमें आप लोग देखना कि कैसे होता है ये करके। तो 94 का जो स्क्वायर है वो 8836 हो गया, और 8836 इंटू 5 करना है। तो 8836 इंटू 5, तो ये 5 6 हो जाएगा 30, और 3 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 1 कैरी, 8 5 40 प्लस 1 41, 4 कैरी, 8 5 40, 40 प्लस 4 44। तो 44180, तो ये 44180 ऑप्शन सी आया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और यहीं पे अपना आज का वीडियो खत्म हो रहा है, अपना पार्ट 3 खत्म हो रहा है, और इसके साथ साथ और 2 पार्ट आ जाएंगे SICI का, जो जल्दी से जल्दी मैं निकालने की कोशिश करूंगा 1-2 दिन में ही, ताकि अपना पूरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से खत्म हो जाए, और आप लोगों को एक बहुत
थरो नॉलेज हो जाए ये चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियोस वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन भी दबाना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो आप लोगों को तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। और मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी प्रूविंग।